चलो दोस्तों बात कर ले टीकेओ के बारे में, बैंक करप्सी के बारे में, यानी बात कर रहे हैं पूरे कंगाल होने के बारे में। टीकेओ की क्या कहानी फिलहाल चल रही है। तो दोस्तों फिलहाल रिपोर्ट क्या कहती, टीकेओ ने एक बड़ा डिसीजन लिया गया है जो कि 50% पे कट, यानी कि आपको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, उसके कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप लोग 50% की मनी को आप छोड़ देते हो तो ही आप कंपनी में रहोगे, नहीं तो आप जा सकते हो। और इनको बस 2 दिन का डिसीजन के लिए दिया गया है, 2 दिन। उसके बाद आप निकल सकते हो कंपनी से। वही कहानी थी ज़ेवियर वुड की भी और साथ ही में कोफी किंगस्टन के साथ भी, ठीक है? और ये भी पता चला है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट 50% कट के लिए मान गए भाई, वो लोग मान गए। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो मिड कार्ड से लेकर थोड़ी-सी ऊपर लेवल तक के बंदे इनको भाई बताया गया है कि आपके 50% पैसे काट दो। बड़ी रिपोर्ट है, बहुत बड़ी और बहुत शॉकिंग सी कहानी। अब यहाँ पे क्या चीज़ है ना, आप एक बात ध्यान रखना, डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल तो कहानी क्या रहती है ना कि पूरे रेसलर कभी यूज़ होता ही नहीं, कभी नहीं होता और हो भी नहीं पाएगा डेफिनिटली। भाई 2 ढाई घंटे के शो में आप क्या ही कर लोगे ना। और क्योंकि स्टोरी लाइन को दिखाना पड़ता है कंटिन्यू, तो बहुत से ऐसे रेसलर रहते हैं जो कि कभी महीने 2 महीने में 1 बार दिखाए थे। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी, तो उसकी कुछ बात नहीं करते। लेकिन भाई ये कॉमन सी चीज़ है। लेकिन अभी उनको भी 50% का पे कट करने कह रहे हैं और मोस्टली वो लोग राज़ी हो भी गए। क्योंकि दोस्तों 50% कट के बावजूद भी बड़ा पैसा हाथ में आ रहा है और डब्ल्यू जैसी कंपनी अगर रहना है तो भाई चलो कोई बात नहीं। वही कहानी से कोफी के साथ भी थी और ज़ेवियर के साथ भी बनी थी। तो वही कुछ कहानी सामने निकल के आ रही है इन दोनों के बारे में भी। आई डोंट नो रियलिटी। और एक और चीज़ सामने में से निकल के आया है कि फिलहाल कोफी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड के ऊपर अप्रोच किया था और उसके बाद एक स्टेटमेंट देने वाली थी कंपनी। स्टेटमेंट कि भाई कोफी और ज़ेवियर क्यों गए कंपनी से, लेकिन उस ओवरऑल स्टेटमेंट को उन्होंने भाई डिले किया या फिर उसको कह लो नहीं देने वाले अभी। अभी वो स्टेटमेंट नहीं देने वाले कोफी और ज़ेवियर की पूरी कहानी के ऊपर। ठीक है? तो इसने ऑफ़िशियली खबर दे दिया है कि अभी नहीं भाई, हम उनकी बातें नहीं करने वाले। सो दे आर ऑफ़िशियली गॉन। क्यों गए, क्या कहानी थी, बताने वाले है ही नहीं। अगर ज़ेवियर वुड कभी बताएँगे तो अलग कहानी, लेकिन फिलहाल तो कुछ कहानी बताने वाले ही नहीं। बढ़ते आगे। चलो बात कर ले एले नाइट के बारे में। तो फिलहाल कहानी ऐसी है कि एले नाइट दोस्तों रेसलमेनिया के बाद से अभी तक कहानी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। बस एक टीज़ था विद गुंथर। कहानी ये थी गुंथर वर्सेस एले नाइट का पहले एक शेड्यूल किया गया था, उनका मैच होने वाला था और मे बी गुंथर वर्सेस रोमन की कहानी बनाने वाले, लेकिन ओवरऑल बंदे को शिफ्ट किया ऑन द स्मैकडाउन रोस्टर। और उसके बाद कहानी क्या थी कि बंदा गया बिफोर सॉरी आफ्टर कोडी रोड्स, तो उसका भी यहाँ पे कुछ लेना-देना है नहीं। तो अभी एले नाइट फिलहाल ही इज़ अ लॉस्ट मैन, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है? सो ना टैग टीम की अपॉर्च्युनिटी है, ना ही कुछ सिंगल टाइटल हाथ में आ रहे और ना ही स्टोरलम में किसी में डाला है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे एल नाइट कंपनी साथ तो है, लेकिन फिलहाल के लिए उनको थोड़ा स्टोरी लाइन से साइडलाइन किया गया हर एक चीज़ में से। सो आई डोंट नो कहानी क्या है? क्या एल नाइट का जो फैंडम था उसको थोड़ा शांत करने के लिए फिर क्या फिर बाद में उसको निकालने वाले होंगे? आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल वही कहानी लग रही है भाई कि बंदे का यूज़ नहीं हो रहा है। स्टोरी लाइन में चेंज है। गुंथर एल नाइट आई गेस एक अच्छी स्टोरी लाइन हो सकती थी, लेकिन उसको फिलहाल ड्रॉप ही कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। इसकी बात क्या कर ली? दोस्तों बढ़ते बात कर ले कायरी ज़ेन के बारे में। तो रिपोर्ट कहती है कि कायरी ज़ेन की 50% चांसेस है कि वो आएँगी एट द बैकलैश। ये बोल रहे हैं यार लोग। लोगों का कहना है भाई यहाँ पे आएँगी कायरी ज़ेन एट द बैकलैश, उस पीएल में बंदी का आने का चांस बनता है और इसके ऊपर बहुत सारे लोग सहमत भी करते हैं। इंटरनल डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ लोग भी जानते हैं कि शायद ये चीज़ बन सकती है एट द बैकलैश। सो मेबी कायरी ज़ेन इज़ नॉट गॉन फ्रॉम द कंपनी। वो एक प्लान भी हो सकता है अगर ऐसे कुछ कहानी बना रहेंगे फ्रॉम द अशोका एंड आयुष्का स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंगली, तो उसमें भी पॉसिबल चांस है कि वो स्टोरी लाइन में अभी तड़का लगाने के लिए जैसे काइज़ेन के डेवलपमेंट की जरूरत होगी, उसका इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होगी, तो काइज़ेन आ सकती है बैकलैश के लिए। वो कहानी फिलहाल लगा रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरनल रिपोर्ट कहती है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बस ऐसी चीज आ गई, ये इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि उसका आना भी बन सकता है। ठीक है, अब उससे बढ़ते बात कर ले ओटीसी रोमन रिंग्स। तो आ चुका है शेड्यूल रोमन का, क्या है भाई क्लैश इन इटली। तो वो आ रहा है कैश इन इटली के, यानी कि अभी दोस्तों बैकलैश से शुरुआत करते हैं हम। बैकलैश के बाद अगले 3 रॉ और उसके बाद फिर होने वाला क्लैश इन इटली। इन सारे शो के लिए फिलहाल रोमन रिंग्स शेड्यूल किए गए। इसका फिलहाल ऑफिशियल पोस्टर भी आ चुका है। और इतना ही नहीं, जो कहानी थी रोमन को अचानक से जून महीने से गायब किया है, सो दैट वाज नॉट कि उसको निकाला एकदम से स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंगली। तो वो जो कहानी थी ना, वो थी कि भाई गलती से उसको एडवर्टाइज किया गया था, वो पहले से प्लान था ही नहीं।
सो दैट वाज़ अ मिस्टेक, उसको सुधारा था बाद में, लेकिन लोग उसके ऊपर बहुत चढ़-बढ़ के बात करने लगे थे, तो अलग कहानी बनी, लेकिन वो जून के लिए शेड्यूल ही नहीं था। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। रोमन रेक्स आ रहे एट द क्लैश इन इटली के लिए, शेड्यूल आ चुका है। अगर तारीख की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 11, 18 और 25 के रॉ शो के ऊपर और साथ ही में 31 मई के क्लैश इन इटली शो के लिए फिलहाल रोमन रेक्स शेड्यूल हो चुके हैं। तो उनका अगला एक और मैच सेट होने वाला है। आई होप सो इस बार रोमन के टाइटल डिफेंस थोड़े अच्छे और बड़े हो जाए यार, वही लग रहा है फिलहाल। सो कहानी शायद से अगला ओपोनेंट कौन हो सकता है रोमन का? अगर अभी हो रहा है जेकब फॉर्ड, तो अगला कौन होगा? आपको क्या लगता है इसके बारे में? कौन हो सकता है?